पिस गया चुनाव आयोग। सीजीआई संजीव खन्ना ने भेज दिया नोटिस। महाराष्ट्र के नतीजों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। महाविकास अघाड़ी गठबंधन चुनाव नतीजों के खिलाफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग से भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिए बेहद सख्त सवाल। एक बूथ पर वोटरों की संख्या बढ़ाने के फैसले का लॉजिक पूछा। चुनाव आयोग मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है। एक तरफ विपक्ष के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार विपक्ष के नेताओं से चुनाव से पहले मुलाकात नहीं करते, चुनावों के दौरान भी बात नहीं करते, और जब चुनाव नतीजों पर सवाल उठते हैं तो जरूर विपक्ष को मिलने का समय दे देते हैं, लेकिन जो सवाल विपक्ष के होते हैं उनका जवाब नहीं देते, बल्कि शेर और शायरी के जरिए विपक्ष पर तंज जरूर कस देते हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर महाविकास अघाड़ी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। किसी भी समय सीजीआई संजीव खन्ना के पास एमबीए के उम्मीदवारों की याचिका पहुंच जाएगी। लेकिन इस याचिका के पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है, जवाब मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे चारों तरफ से घिरता दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे महायुति के पक्ष में आने के बाद विपक्षी दल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव परिणाम को लेकर विपक्षी दल आक्रामक दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के नेता इसे लेकर आंदोलन की तैयारी में हैं। इसी के साथ ये भी फैसला हो गया है कि राज्य में हुए चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार कोर्ट का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा हारे हुए उम्मीदवारों ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। इस दौरान वो वीवीपैट की जांच और ऑडिट करने की मांग भी करेंगे। बता दें कि विपक्ष के नेता लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कह दिया कि उन्हें चुनाव नतीजे स्वीकार नहीं है। ईवीएम से न आए चुनाव नतीजों को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस ने रामलीला मैदान में बड़ी रैली कर ईवीएम के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। इस बीच एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों के बीच जिस तरह से सीजीआई संजीव खन्ना ने वोटिंग को लेकर सवाल उठाए हैं, उससे चुनाव आयोग जरूर मुश्किल में दिखाई दे रहा है। दरअसल ये मामला पोलिंग बूथ पर होने वाली वोटिंग को लेकर है। वोटिंग को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से भी सवाल है। खासतौर पर महाराष्ट्र में जिस तरह से आखिरी के समय में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, उससे ये सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर 67 लाख वोट डाले गए हैं। ये सब कैसे हुआ, इस पर चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि उसने किस आधार पर एक पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी। कोर्ट ने आयोग से 3 हफ्ते में पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा। सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने चुनाव आयोग से ये बताने को कहा है कि एक ईवीएम से 1500 तक वोट किए जा सकते हैं। ऐसे में वो 1500 से ज्यादा मतदाताओं वाले मतदान केंद्र की जरूरतों को कैसे पूरा करती है। साथ ही ये भी बताने को कहा कि अगर एक मशीन में प्रति घंटा केवल 45 वोट डाले जा सकते हैं, तो वो सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के दौरान 100% मतदान होने पर सभी 1500 वोटों को कैसे समायोजित कर सकती है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से ही कई बार कहा गया है कि एक व्यक्ति को वोट डालने में 60 से 90 सेकंड का समय लगता है। अगर हम ये भी मान लें कि बूथ पर जो लोग मतदान करवा रहे हैं वो तेजी से काम कर रहे हैं, फिर भी 1 घंटे में 60 वोट ही डाले जा सकेंगे, यानी 11 घंटे में 660 वोट। अगर एक बूथ पर वोटरों की संख्या 1200 होती है तो ये करीब 55% मतदान होता है। लेकिन कई बूथों पर तय समय के बाद भी लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। ऐसे में 100 से 200 वोट और डाले जा सकते हैं, यानी वोटिंग का आंकड़ा 70% तक पहुंच सकता है। अगर 100% मतदान होना है तो फिर वोटिंग समाप्त होने के बाद भी कम से कम 8 से 10 घंटे तक मतदान चलना चाहिए। साफ है, इतनी देर तक कोई भी व्यक्ति वोट देने की लाइन में खड़ा नहीं रहेगा और इससे 100% मतदान कभी भी नहीं हो पाएगा। वैसे जब सीजीआई संजीव खन्ना ने वोटिंग के समय और आंकड़ों को लेकर सवाल किया और चुनाव आयोग को नोटिस भेजने की बात कही, तो चुनाव आयोग की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट और पूर्व एएसजी मनिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रति बूथ अधिकतम 1500 वोटर की सीमा वास्तव में 2019 से ही लागू है। तब से किसी ने शिकायत नहीं की। वास्तविकता ये है कि अगर सभी लोग दोपहर 3 बजे आने लगें तो क्या किया जा सकता है।
जब आप सुबह जाते हैं तो कोई भीड़ नहीं होती। ईवीएम के खिलाफ पहले भी बहुत सारे आरोप लगाए जा चुके हैं और अभी भी लगाए ही जा रहे हैं। जहां तक 10 से 11 घंटे में 1500 वोट डालने की बात है तो तय समय सीमा में जितने भी वोटर पोलिंग सेंटर की सीमा में दाखिल हो जाते हैं उनको वोट करने दिया जाएगा, चाहे कितना भी समय लग जाए। कई बार तो आधी रात तक वोटिंग चलती रहती है। ये तो पोलिंग सेंटर में वोटिंग की समय सीमा के तक मतदाताओं की बूथ में उपस्थिति से तय होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने भी मान लिया कि तय समय में सभी लोग वोट नहीं डाल सकते। सीजीआई संजीव खन्ना के तेवरों को देखकर दो बातें साफ से दिखाई दे रही हैं। पहली ये कि चुनाव आयोग के लिए अब मुश्किलें तेज बढ़ने लगी हैं। जिस तरह से सीजीआई की तरफ से चुनाव आयोग से सवाल किए जा रहे हैं और हलफनामा दायर करने को कहा जा रहा है, उससे ये साफ है कि जो बदलाव किए गए हैं उसे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गलत मान रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ही सुनवाई कर सकती है। सीजीआई खन्ना 5 महीने बाद ही रिटायर हो रहे हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर उनकी बेंच सुनवाई करेगी तो केस का फैसला 5 महीने के अंदर ही आ जाएगा। वैसे भी मामला वीवीपैट की पर्चियों के मिलान से जुड़ा हुआ है। चुनाव में पारदर्शिता को लेकर सीजीआई खन्ना कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं तेवरों के चलते बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। बात महाराष्ट्र चुनाव की करें तो महाराष्ट्र में 23 नवंबर को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में राज्य में सत्तारूढ़ महायुति ने शानदार जीत दर्ज की और विधानसभा की 288 सीट में से 230 सीट जीतकर प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखी है। इस चुनाव में बीजेपी ने 132, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना ने 57 और अजीत पवार गुट की एनसीपी ने 41 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं एमबीए में शामिल शिवसेना यूबीटी ने 20, कांग्रेस ने 16 और शरद पवार गुट की एनसीपी ने 10 सीट पर जीत दर्ज की है। यानी कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग अब विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो एक तरफ तो देशव्यापी आंदोलन करेगा, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से नई सीजीआई ने पदभार संभालने के बाद से सख्त रुख अपनाया है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कदम उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट शायद जांच के आदेश भी दे सकता है और अगर जांच हुई तो कई मामले खुलकर सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना रुख कैसा रखता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।